औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलुत तौबता अन इबादिही व यअख़ुज़ुस सदक़ाति व अन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम व क़ुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून व सतुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या उन्हें नहीं मालूम कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल करता है और सदक़ात को भी लेता है, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है, मेहरबान है। और आप फरमा दीजिए कि तुम अमल करो, अन करीब अल्लाह तबारक व तआला और उसका रसूल और ईमान वाले तुम्हारे अमाल को देखेंगे, और अन करीब तुम लौटाए जाओगे उस ज़ात की तरफ जो ज़ाहिरी और खुफिया बातों को जानने वाला है, और फिर वह तुम्हें ख़बर देगा जो कुछ तुम आमाल किया करते थे। सूरत तौबा आयत नंबर 104 और 105। गुज़िश्ता दर्स के अंदर सूरत तौबा की आयत नंबर 103 का ज़िक्र किया गया था, जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताया गया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम से सदक़ात के माल लेकर फिर उनको दुआ देते थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी उनसे कोई माल वसूल करते तो उनको दुआ दिया करते थे। आज की आयत में यही चल रहा है कि क्या वो लोग नहीं जानते कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ही तौबा को कबूल करने वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला ही माल को लेता है, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। ये 104 नंबर आयत का तर्जुमा है कि जो इंसान, हर इंसान जो भी अमल करे वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए करना चाहिए। सदक़ा करे, नमाज पढ़े, सदक़ात दे, ज़कात दे, तो उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा मक़सूद होनी चाहिए। जो इंसान इखलास नीयत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की राह में माल खर्च करता है, तो हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला उसके सदक़ात को बढ़ाता रहता है। एक हदीस पाक में आता है कि जो आदमी खुलूस नीयत के साथ माल को खर्च करता है, उसकी मिसाल ऐसी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अगर कोई बंदा एक खजूर को सिद्क़ नीयत से खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसको ऐसे पालता है जैसे तुम घोड़े के बच्चे को पालते हो, उसको पाल पोस कर जैसे बड़ा करते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे खजूर के दाने को पालता है, बड़ा करता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो ओहद पहाड़ के बराबर हो जाएगा। तो इस नीयत के साथ जो बंदा अमाल करेगा, जो सदका देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके सदक़ात को बढ़ाता रहेगा। व अन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला ही तौबा कबूल करने वाला है, कि तौबा करने के मामले के अंदर इंसान को सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इन सहाबा किराम की तौबा को कबूल कर फरमा लिया था, वैसे ही जो बंदा भी तौबा करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल कर लेगा। इस तरह हदीस पाक के अंदर आता है कि सारे बनी आदम जो है ना, वो सारे के सारे गुनाहगार हैं। खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करने वाला। तो अगर गुनाह का हो जाना बुरा नहीं है, लेकिन गुनाह के हो जाने पर, गुनाह करने पर डट जाना ये बुरा है। अगर गुनाह हो जाता है तो उसके ऊपर तौबा कर ले। फिर आगे फरमाया कि इअमलू, आप मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, अब इनसे तौबा, ये यानी कि साहब इकराम ने तौबा की है, तो आप इनको कहें कि आप आमाल सालिहा जारी रखें, अपने आमाल सालिहा के अंदर कोई कमी कोताही ना आने दें। और ख़ास तौर पे ये हमारे लिए भी सबक है कि अगर हम अपने गुनाह से तौबा करते हैं तो हम ये ना समझें कि अब हमने तौबा कर ली, अब हमें आगे नेक अमाल की ज़रूरत नहीं है। फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल को देख रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो इल्म दिया जाएगा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी देखेंगे, और ईमान वालों के ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला उसके अमाल को ज़ाहिर फरमा देगा। और फिर फरमाया वसतुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, और तुम ये ना समझो कि तुम दुनिया के अंदर अमाल कर लोगे। उलमा किराम ने लिखा है कि यहाँ पर मुनाफिकीन की तरफ भी ये बात लौटती है कि मुनाफिकीन ये ना समझें कि हम दुनिया के अंदर जो कुछ करते हैं कर लें, फिर और कुछ नहीं होगा, बल्कि दुनिया के अंदर जो अमाल कर लेता है अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसको पेश होना है। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून, फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ख़बर देगा जो कुछ तुम किया करते थे। तो दुनिया के अंदर हम जो कुछ करेंगे वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमने पेश होना है। और अल्लाह की ज़ात कैसी ज़ात है?
आलिमुल गैबि वश्शहादा, जो छुपी बात को भी जानने वाला है और ज़ाहिरी बात को भी जानने वाला है। दुनिया के अंदर हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, लेकिन आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता, दुनिया के अंदर भी नहीं कर सकता। ये तो अपने आप को समझाने वाली बात होती है। तो जो भी अमल किया जाए अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए किया जाए, सदक़ात हो यानी कि ज़कात हो, सदक़ात हो, खैरात हो, इसी तरह कोई नेक अमाल हो, जितने भी अमाल किए जाए वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए किए जाए। और सदका ख़ास तौर पर जो होता है ना, उसके अंदर सिद्क़ नीयत होना चाहिए। जितना इखलास से नीयत होगा उतना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें अजर मिलेगा। जैसे कुरान पाक में दूसरी आयत में आता है, यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह तबारक व तआला सूद को मिटाता है, सदक़ात को बढ़ाता है। अब यहाँ पर देखें कि ज़ाहिर तौर पर तो हमें नज़र आ रहा है ना कि सूद के अंदर पैसे बढ़ रहे हैं। किसी ने 1,00,000 रुपया दिया, सूद लगाकर 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 या 1,50,000, तो ज़ाहिरी तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि पैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि नहीं, ये जो पैसे होते हैं ये घट रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसको ख़त्म करता है, मिटाता है। अल्लाह ताला बरकत को ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला ऐसा पैसा ऐसी ऐसी जगहों पर लगवाता है कि इंसान के वहमो गुमान में नहीं होता, वो पैसा उसको फ़ायदा नहीं देता। वयुर्बिस सदक़ात, अल्लाह तबारक व तआला सदक़ात को बढ़ाता है। 1,00,000 रुपये में से 10,000 रुपये निकाल दिए, ज़ाहिरी तौर पर हमें 90,000 नज़र आ रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस 90,000 से हमारे 10 लाख के काम करवा देगा। ये कम से कम है। तो अल्लाह तबारक व तआला सदक़ात को बढ़ाता है। इस तरह एक हदीस पाक के अंदर आता है, फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जब आदमी सदका करता है वो ये ना समझे कि मैंने गरीब के हाथ में दे दिया, नहीं, वो मुस्तहिक के हाथ में नहीं गया, बल्कि वो मुस्तहिक के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के दाहिने हाथ में आता है कुदरत के। हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह के दाहिने, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने हाथ में लेकर अल्लाह ताला उसको पालता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बढ़ाता है, और क़यामत के दिन ये बढ़ते बढ़ते उहद पहाड़ तक पहुँच जाएगा। तो अपने माल के साथ जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माल दिया है, उसके अंदर जो माल का हक़ है उसको अदा करें। एक तो सदक़ात वाजिबा हैं, यानी ज़कात हो गई, अपना क़ुरबानी हो गई, सदक़ातुल फ़ितर हो गया, उशर हो गया, ये हो गई, ये वाजिबा सदक़ात इनको कहा। सदक़ात नाफिला, उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे पड़ोस के अंदर कोई भूखा प्यासा ना रहता हो, हमारे ख़ास तौर पर हमारे रिश्तेदारों के अंदर कोई ऐसा ना हो कि हम तो पेट भर कर खा कर सो जाएं, लेकिन हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारे पड़ोस के अंदर कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने नहीं खाया पिया होता है, और इसका बदला हमें क़यामत के दिन अल्लाह को देना पड़ेगा। हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन एक आदमी को कहेंगे कि मेरे बंदे, मैं दुनिया के अंदर भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। अर्ज़ करेगा कि मौला इलाहुल आलमीन, आप खाने से पाक, पीने से पाक, आपको कैसे खाने की हाजत थी? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि मेरे बंदे, मेरा फ़लाँ बंदा तेरा पड़ोसी था या जो था, फ़लाँ आदमी भूखा था, तू वहाँ तक खाना पहुँचा सकता था, अगर तू उसको खिलाता तो गोया तो मुझे खिलाता, इस तरह उसको पिलाता तो मुझे पिलाता। तो इसी तरह जो खैरात वगैरह होती है, लोगों को माल दिया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी चीज़ें पोशीदा रखी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का भी ये होता है ज़रिया। इस तरह एक हदीस पाक के अंदर आता है कि सदका करना अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को ठंडा कर देता है, अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है। जो आज की इन दोनों आयात के अंदर नेक आमाल की भी तरगीब दी गई, और अल्लाह तबारक व तआला की राह के अंदर माल खर्च करने की भी तरगीब दी गई कि ये माल जो खर्च किया जाता है, हम ये न समझें कि ये ख़त्म हो गया, बल्कि आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ज़ख़ीरा कर दिया, और हम जिस नीयत के साथ करेंगे वो नीयत अल्लाह जानता है। फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तबारक व तआला जानता है, अल्लाह देखता है वो है उसको। फिर ये नहीं कि यहाँ तक महदूद है, वसतुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून अन क़रीब, तुम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटाए जाओगे। वही अल्लाह है जो ज़ाहिरी को भी जानता है, ज़ाहिर का इल्म भी उसके पास है, और खुफिया बातों का इल्म भी उसके पास है, और फिर वो तुम्हें ख़बर देगा जो कुछ तुम किया करते थे। कुरान में आता है, कहा जाएगा इक़रा किताबक, ये लो अपना अमाल नामा पढ़ो, कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, कि आज तुम अपना हिसाब किताब करने के लिए खुद काफ़ी हो। और फिर जब बंदा अपने नामा अमाल के अंदर देखेगा कि इसने तो सारा जो भी मैंने अमल किए तो सारे के सारे खोल दिए, तो वो कहेगा मा लिहाज़ल किताब,
इस अमाल नामे को क्या हो गया, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि मैंने कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी की थी, छोटा सा अमल या बड़ा अमल, सारा का सारा जो है ना इसने इसके अंदर समेट दिया। वजदू मा अमिलू हाजिरा, कि तुमने जो कुछ भी किया होगा वो तुम्हारे सामने वहाँ पर आ जाएगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माल दिया है, तो अपने माल को अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करें। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के कामों के अंदर सर्फ करें। जितने लम्हात हमें मुयस्सर हैं, इन लम्हात के अंदर हम ऐसे काम करें कि जिनसे अल्लाह भी राज़ी हो जाए, अल्लाह का महबूब भी राज़ी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इन आयात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।